शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत गौतम बुद्ध ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्य ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते, तभी बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आ गई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कहानी तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरों को दूर भगाने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की गई। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरों को टोकरियों में भर भर के उस गहरी खाई में डाल दे। एक न एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन महीने साल युग बीत गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन न तो अंधेरा गया और न ही वह खाई ही भरी। लोग अब उब गए थे, हार गए थे। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई थी। फिर एक नई पीढ़ी आई, उससे यह रिवाज निरर्थक लगी। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह उसकी दुल्हन बनकर गांव में आ गई। पहले ही दिन उसकी सास ससुर, ननद, जेठ, देवर, देवरानी सब उसके पीछे पड़ गए कि घर प्रवेश बाद में होगी, पहले 5 टोकरी अंधेरा भरकर इस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों के गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाली और पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला और अंधेरा गायब हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग दीपक जलाना सीख चुके थे।